जयपुर शहर के बड़े होटल में कुक का काम करता था, लेकिन रिसेशन के चलते उसकी नौकरी चली गई और वो शहर से वापस अपने गांव आ गया। आकर वो क्या काम करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। काम न मिलने के कारण वो काफी परेशान रहने लगा। तभी उसके पड़ोस में रहने वाला दीनलाल काका उससे कहता है, अरे भाई गोपाल, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा काका? इस गांव में कौन सा कभी कोई होटल खुलेगा जहां मुझे काम मिल जाएगा? मुझे तो डर है कहीं मेरी बेटी की पढ़ाई ही ना छूट जाए। अरे घबराओ नहीं, तुम्हारे पास बचत होगी ना। फिलहाल उसी से काम चलाओ और साथ ही साथ कोई काम भी ढूंढते रहो। तभी गोपाल को नई नई सलाह देते रहते थे, पर उसका ना तो कोई काम बन रहा था और ना ही किसी की कोई सलाह काम आ रही थी। बाजार से सब्जी लेकर घर आती उसकी बीवी ममता उससे पूछती है कि क्या हुआ जी, क्यों इतना परेशान बैठे हो? परेशान ना हो तो क्या करूं? कई दिनों से घर पर खाली बैठा हूं। अगर इसी तरह चलता रहा तो धीरे धीरे बचत के सारे पैसे भी खर्च हो जाएंगे। क्या आपको कुछ और काम नहीं आता जो आप कर सके? आता होता तो क्या इतने दिनों से घर पर खाली बैठता? तो शहर में आप क्या काम करते थे जी? अरे इतनी बार तो बता चुका हूं तुम्हें कि एक होटल में समोसे बनाने का काम करता था। तो क्या अब आप भूल गए हो समोसे बनाना? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? इतने सालों से सीखा हुआ काम भी कोई भूलता है क्या? तो फिर आप वही क्यों नहीं बना लेते? अरे बॉडम औरत, क्या बनाऊं? समोसे और क्या। मैं अभी बाजार से आ रही थी तो मैंने देखा कि गोलगप्पे वाले के ठेले पर काफी भीड़ लगी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी अपना समोसा बनाने का काम शुरू करें। ममता की ये बात सुनकर गोपाल, जो अब तक बेमन से ममता की बात सुन रहा था, अचानक उठ खड़ा होता है और ममता से कहता है, क्या क्या कहा तुमने? जी मैं तो वो ऐसे ही, मेरे कहने का मतलब था कि आप अपना ठेला तो लगा सकते हो ना। ममता की बात सुनकर गोपाल झट से ममता को गले लगा लेता है और खुश होते हुए ममता से कहता है, अरे ये पहले क्यों नहीं बोला तुमने? ये आइडिया तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया। आप मुझसे अपनी परेशानी बांटते ही नहीं थे, हमेशा तो अपने दोस्तों के सुझाव लेते रहते थे। अरे परेशानी में ध्यान ही नहीं रहा कि क्या कहूँ और किससे कहूँ। चलो, पर अब होगा तो वही जो तुमने कहा। बस अब तो कल से ही अपना काम शुरू कर दूंगा। वहाँ होटल में भी सबको मेरे ही हाथ के समोसे अच्छे लगते थे। और हाँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। हाँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ हमेशा। और फिर उसी दिन शाम को गोपाल एक ठेला खरीद लाता है और अगले दिन सुबह अपने घर के बाहर ठेले पर समोसे बनाकर रख लेता है। साथ ही ममता ठेले पर चाय बनाने का काम करने लगती है। अब तुम देखना, ये जो चाय और समोसे की जोड़ी है ना, ये खूब चलेगी। ठेले पर इतना सारा सामान देखकर गांव वाले सोचते हैं कि वो गांव छोड़कर जा रहे हैं। अरे गोपाल बेटा, इतना हताश नहीं होते। आखिर कहाँ जाओगे अपना गांव छोड़कर? अपनी जन्मभूमि छोड़कर भी भला कोई जाता है क्या? हाँ गोपाल भैया, ममता बहन, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा आपके बिना। आप फिक्र मत करो, हम सब मिलकर आपके लिए कोई ना कोई काम ढूंढ निकालेंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप सब गलत समझ रहे हैं। क्या गलत समझ रहे हैं? ठेले पर इतना सारा सामान लेकर खड़े हो तुम लोग, हैं? आखिर माजरा क्या है? अरे सुनिए तो आप सब, ये देखिए, ये है कढ़ाई और इसमें है समोसे और साथ में बन रही है गरम गरम चाय। हाँ, पर है तो सब रसोई का सामान ही ना। आप सबको तो पता ही है ना, ये कब से घर पर खाली बैठे हैं। तो अब ये लगाएंगे समोसे का ठेला और मैं बनाऊंगी गर्मा गर्म चाय। है ना कमाल का आइडिया? ये सुनते ही सब लोग खुश हो जाते हैं। अरे वाह, अब तो मतलब हमें मजेदार समोसे खाने को मिलेंगे। जी हाँ, और वो भी शहर के कुक के हाथ के। हाँ, मैं बिल्कुल वैसे ही समोसे बनाऊंगा जैसे मैं वहाँ होटल में बनाया करता था। सब लोग उंगलियां चाटते रह जाया करते थे। चलो भाई गोपाल, अब क्या बातों से ही पेट भरोगे या अपने समोसे भी चखाओगे? हाँ, अभी लो। समोसे तो कब से तैयार हैं, पर तुम ही लोगों की बातें खत्म नहीं हो रही। और फिर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। गोपाल और ममता फटाफट चाय और समोसा गर्म करके सबको देते हैं। समोसे का स्वाद सबको इतना भाता है कि सब लोग उंगलियां ही चाटते रह जाते हैं। अरे वाह गोपाल भैया, बहुत ही स्वादिष्ट समोसे हैं। ऐसे समोसे तो मैंने आज तक नहीं खाए। हाँ भाई गोपाल, बात तो है तेरे समोसे में। चल अब जल्दी से बता कि कितने पैसे हुए हम सबके। अरे नहीं काका, आज मेरे ठेले का पहला दिन है, तो पहली बार की चाय और समोसे आप सबको मेरी तरफ से फ्री। पैसे आप अगली बार से दे देना। दोनों अगले दिन फिर सुबह सुबह अपना ठेला लगाने चल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। कोई 2 समोसे मांगता तो कोई 10 समोसे पैक करवा कर ले जाता है। कुछ दिनों में गोपाल और ममता का काम अच्छे से चलने लग जाता है और उन्हें अच्छी खासी आमदनी होने लगती है।
आइए आइए, 5 रुपए का एक समोसा पाइए। अरे आज पैसे ले रहे हो क्या? हाँ काका, अब रोज रोज तो मुफ्त नहीं दे सकते ना। गोपाल का 5 रुपए का समोसा सभी गांव वालों को बहुत भाता है और धीरे धीरे उसके समोसे की चर्चा आसपास के गांव तक भी फैल जाती है। दूर दूर से लोग आने लगते हैं। एक दिन समोसे के लिए आलू कम पड़ जाते हैं और भीड़ अच्छी खासी होती है। अरे अब क्या करें ममता, मुझे तो घबराहट हो रही है। अरे आप परेशान मत हो, मैं समोसे में कम आलू भर देती हूँ। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं होगा, हम समोसे के लिए मना कर देते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर एक बार मना कर दिया तो फिर कोई भी मुड़कर ठेले पर वापस नहीं आएगा। गोपाल को कुछ हद तक ममता की बात सही लगती है और वो कम आलू भरने के लिए मान जाता है। वो डरते डरते सबको समोसे देता है और सोचता है कि कोई कुछ न कुछ जरूर बोलेगा, पर कोई कुछ नहीं कहता और उन सबको समोसे मिल जाते हैं। अरे ममता, ये कैसे हुआ? किसी ने भी समोसे में कम आलू की शिकायत नहीं की? ये तो मेरे हाथों का कमाल और दिमाग की चतुराई है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये देखो, मैंने समोसे का आकार छोटा कर दिया था और किसी को पता भी नहीं चला। ये देखकर गोपाल को भी लालच आ जाता है और वो कहता है, वाह, ये आइडिया तो कमाल का है। अब कल से हम ऐसे ही समोसे बनाएंगे। समोसे का आकार छोटा और दाम 7 रुपए। क्यों, क्या कहती हो? बिल्कुल सही जी। सब खाने में इतने मगन रहते हैं कि किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और हमारा मुनाफा ही मुनाफा होगा। अब दोनों के मन में लालच आ जाता है और धीरे धीरे समोसे में से आलू कम होने लगते हैं। अरे भाई गोपाल, आज समोसे में आलू कम नहीं लग रहे हैं क्या? है? कम लग रहे हैं ना? बंसी भाई, आज थोड़ा कम आ गया होगा। अब कम ज्यादा तो होता ही रहता है, बनाते बनाते पता ही नहीं चलता। हाँ हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। और इसी तरह उनका व्यापार बढ़ने लगता है और अगर किसी दिन कोई छोटे और कम आलू वाले समोसे की शिकायत करता भी तो अगले दिन उसे बड़ा और ज्यादा आलू वाला समोसा दिया जाता, जिससे कोई कुछ न बोले। ऐसे कई दिन तक चलता रहा। दोनों सबको बेवकूफ बनाने में लगे हुए थे। अजी सुनो, मैं क्या सोच रही थी कि जो भी हमारी बचत हो रही है उसको हम एक अलग गुल्लक में डाल देते हैं और फिर उस पर लिख देते हैं बचत। आगे जाकर हमारे घूमने फिरने के काम आएगी। बड़ा गजब का सुझाव है। मुनाफा का मुनाफा और बचत की बचत, और तो और किसी को कुछ पता भी नहीं चल रहा है। अब आप देखते जाइए, कल से हमारा और सामान बचेगा। पर वो कैसे? अब क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कल से समोसे के लिए आटा सिर्फ मैदे का ही नहीं होगा, बल्कि उसमें हल्के किस्म का आटा और थोड़ी सूजी भी मिला देंगे। साथ ही उसमें भरने के लिए आलू कम और दूसरी चीजें ज्यादा होंगी। अरे नहीं नहीं, ये ठीक नहीं होगा। अगर किसी को पता चल गया तो? क्या आज तक तुम्हें कुछ पता चला कि मैं आटे में बहुत कुछ मिला रही हूँ? अरे मोरी मैया, क्या सच में तुम ऐसा कर रही थी? हाँ बिल्कुल, और वो भी आज से नहीं बल्कि कई दिनों से। अब दोनों के मन में सोचकर ही लड्डू फूट रहे थे कि मुनाफा उनका दुगना होने जा रहा था। कई महीनों तक यही सब चलता रहा। एक दिन की बात है, उनकी बेटी खुशी स्कूल से आते ही बेहोश हो गई। गोपाल ने देखा तो उसका शरीर बहुत गर्म था, उसे काफी तेज बुखार था। ममता और गोपाल भागकर उसे डॉक्टर के पास ले गए, पर उनकी बेटी को कोई आराम नहीं मिला। वो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास भागते रहे। इसी कारण उनका ठेला भी काफी दिन तक बंद रहा और नौबत यहाँ तक आ गई कि उन्हें अपनी बचत वाली गुल्लक भी फोड़नी पड़ी। उसका भी सारा पैसा खर्च हो गया। फिर धीरे धीरे खुशी ठीक होने लगी। खुशी के घर आने के बाद उन्होंने अपने पैसे जोड़े तो उनके पास बस इतना ही बचा था कि उनका एक हफ्ते का राशन पानी चल सके। इसके बाद गोपाल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो ममता से कहता है, देखा ममता, हमारी गलती की सजा हमारी बेटी को भुगतनी पड़ी। बेईमानी से कमाया हुआ पैसा जिस पर हमने बचत लिखा हुआ था वो तो खर्च हुआ ही हुआ, साथ ही इतने दिनों तक जो हमारा ठेला बंद रहा उसका नुकसान अलग। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये हमारी गलती का ही नतीजा है। अब उन दोनों को अपने द्वारा की गई बेईमानी का सबक मिल चुका था और अगले ही दिन से वो वापस पहले की ही तरह ईमानदारी से समोसे बनाने लगे। ये कहानी है जग्गी पकौड़े वाले की। जग्गी की पत्नी सीमा और जग्गी दोनों मिलकर पकौड़े बेचा करते हैं। जग्गी के पकौड़े लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध हैं। जो एक बार उसकी दुकान में आता है वो बार बार आना चाहता है। पकौड़े खा लो, पकौड़े, गर्मा गर्म पकौड़े, प्याज के पकौड़े, आलू के पकौड़े, मिर्ची के पकौड़े। एक बार खाओगे बार बार आओगे। राजू और उसके दोस्त दिनकर को आज पकौड़े खाने का मन हुआ तो वे नुक्कड़ के पकौड़ों की सबसे फेमस दुकान यानी जग्गी पकौड़े वाले की दुकान की ओर बढ़ चले।
आज सही समय पर निकले हम दोनों, नहीं तो जब तक जग्गी की दुकान पर पहुंचते थे उसकी दुकान के सारे पकौड़े खत्म हो जाते थे। आज तो जमकर पकौड़े खाऊंगा। जग्गी के मिर्च वाले पकौड़े तो इतने स्वादिष्ट होते हैं भाई कि क्या बताऊं यार। एक बार मेरी बीवी मुझसे नाराज चल रही थी, उस रोज मैं उसके लिए जग्गी के पकौड़े ले आया। अरे राजू